24 दिवसीय धम्म अभ्यास में मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। और विषय का जो परिचय आपके सामने आया है और आपकी इच्छा और श्रद्धा से आपने इस कोर्स में अपनी उपस्थिति दर्शाई है, तो आपकी उपस्थिति रहना और आपका सम्मिलित होना ही अपने आप में आपकी धम्म की रुचि और धम्म के प्रति जो श्रद्धा है उसको दर्शाती है। और विषय भी उसी के अंतर का या अंतर का जो विषय है, जिस विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी श्रद्धा भक्ति का ही विषय है। वैसे इसके पहले भी हमने जो विषयों का अध्ययन किया है उसमें हमने जो श्रद्धा भक्ति पे भी हमने एक वर्कशॉप लिया था, मुझे लगता है कि 24 दिन का ही था, जिसमें हमने बहुत सारे पहलुओं से हमने उसका अध्ययन किया था। और उसी के ही और विशेष जो अध्ययन करने वाले जो बोधिचर्या अवतार का जो अभ्यास है, ये उसी श्रद्धा को और प्रज्ञा को और गहराई में ले जाने के लिए हमें मदद करने वाला है। तो पिछली बार हमने प्रज्ञा पारमिता सूत्र पर अभ्यास किया था। जो आप सभी साथी जो जुड़े थे वो सभी लोग रहे होंगे अभी भी, या कोई नए भी होंगे जो इस पहली बार इस प्रकार के कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं सभी का मेरी तरफ से और हमारे स्कूल की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस कोर्स में अपना समय, अपनी जो श्रद्धा है रखी है और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हमारा हर कोर्स जब शुरू होता है तो थोड़ा हम विषय का जो परिचय है कि उस कोर्स का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से इस अध्ययन को हमने करने का क्या हमारी इच्छा रही है, कैसे इस विषय को हम करने वाले हैं, तो जिससे हमारी जो शुरुआत जो है अच्छी तरह से हो सके और हमारा जो कमिटमेंट है या हमारी जो प्रतिज्ञाबद्धता है इस विषय को सुनने के लिए जो हम समय पूरे 24 दिन निकालने वाले हैं, तो सुनने के साथ साथ में हमें थोड़ा पढ़ना भी होगा जब भी आपको समय मिलता है। और जैसे कि कुछ मैं बुक्स भी आपको भेजूंगा, कुछ नोट्स भेजूंगा। तो इस विषय को हमें थोड़ा सुनना भी है, जितना हम इस ऑनलाइन के माध्यम से जो बातें मैं बताने वाला हूँ, और साथ साथ में थोड़ा पढ़ना भी है, क्योंकि आपका जितना प्रयास रहेगा उतनी मेरी बात या जो बात मैं इस विषय को लेके बात करने वाला हूँ उतनी बात आपको ज़्यादा गहराई में समझ में आ सकती है। और साथ साथ में थोड़ा हम लिखने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि बोधिचर्या अवतार जिस महान शांतिदेव आचार्य ने लिखा है तो उनके अनुभव की ही अभिव्यक्ति है। जो उन्होंने अनुभव किया उसी अनुभव को उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से मानव जाति को समर्पित किया है। तो कुछ न कुछ हम भी लिखने का प्रयास करेंगे। हमारी जो मनोअवस्था जो है उस मनोअवस्था को हमने अपने शब्दों में हमें परोसना है, अपने शब्दों में हमें थोड़ा थोड़ा लिखने का प्रयास करना है, तो उसका भी हम सराव करने वाले हैं। तो एकंदरित हमारा पूरा ये अभ्यास क्रम जो है दोनों पक्ष में या दोनों तरीके से चलने वाला है। एक तो एक मेरे साइड से जो बात मैं इस विषय को लेके जो बात मैं करने वाला हूँ, 24 दिन का समय काफ़ी लंबा समय होता है और 24 दिन में बहुत कुछ बदल जाता है। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई भी सूत्र का अगर हम अभ्यास सिर्फ 7 दिन भी करते हैं तो 7 दिन के अभ्यास में भी चित्त की जो धारा है, चित्त का स्रोत जो है या जीवन का मार्ग बदल सकता है। क्योंकि
बुद्ध के धम्म में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसका प्रभाव हमारे चित्त पे और हमारी मनोवस्था पे ज़रूर होता है। तो हम तो 24 दिन तक इस विषय के साथ में हम बने रहने वाले हैं। भले हम 1 या 1.5 घंटे के लिए मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपका जो उस विषय के साथ में पढ़ने के माध्यम से जुड़े रहने का जो आप लोगों का जो सराव रहेगा, या कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आपको ये करना है, जो बहुत सरल भी रहेगा और आप कर भी पाओगे। ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई आपको सराव दिया जाएगा। तो बहुत ही सरलता से इस विषय को हमें गहराई में जाना है। तो गहराई में जाने के लिए हमें उस विषय की जो सरलता है या उस विषय का जो स्वरूप है, या उधर उस विषय को हम क्यों पसंद किए हैं और पसंद करने के कारण क्या है, मेरे तरफ से क्या है, आप लोगों के तरफ से क्या हो सकता है, इनके बारे में थोड़ी बात हम आज के सत्र में करने वाले हैं। और साथ साथ में जो बोधिचर्या अवतार का जो विषय वस्तु है, उसमें कितने अध्याय है या प्रकरण है, या शांतिदेव आचार्य ने कब लिखा है, और थोड़ा शांतिदेव आचार्य का थोड़ा हम जीवन चरित्र भी देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आज का जो पहला जो हमारा दिवस है, इस बोधिचर्या अवतार इस ग्रंथ का अध्ययन करने का हम शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे कि आखिरी का जो समय हमारे पास में रहेगा 15 से 20 मिनट, उसमें जो लोग आप उपस्थित है, तो थोड़ा आप लोगों का परिचय भी कराना है, क्योंकि अभी परिचय करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कुछ लोग बाद में भी जुड़ सकते हैं। तो आखिरी के जो 15-10 मिनट रहेंगे, उसमें आप लोगों का हम परिचय लेंगे, ताकि एक दूसरे से हम परिचित हो सके, कौन कहाँ से जुड़े हुए हैं, ताकि हम आने वाले दम इस अभ्यास में हम निरंतर एक दूसरे से परिचित रहे और एक दूसरे को हम ग्रहणशीलता से देखें, सुने, महसूस करें। भले हम ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे को देख रहे, सुन रहे हैं, लेकिन जो चित्त जो निर्माण हो रहा है देखने का और सुनने का, वो वही हो रहा है। अगर हम प्रत्यक्ष भी मिलते तो वैसा ही चित्त निर्माण होता, कि किसी को देखने से जो हमें ज्ञान होता है, किसी को सुनने से जो हमें बोध होता है, तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क है। अगर आप उस प्रकार से सुनते हैं और देखते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप में भी जो हमें लाभ और आनंद और जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही ऑनलाइन के माध्यम से भी होता है। इस पे मुझे पूरा विश्वास है। और बहुत सारे लोगों के जब मैं अनुभव सुनता हूँ और वो अपने बात को बताते हैं कि किस प्रकार से इस अभ्यास के माध्यम से उनके स्वभाव में, उनके सोचने में, उनके आचरण में जो बदलाव हुआ है, उसका वो परिणाम है। तो अगर मैं इस विषय को, अगर मेरी बात करता हो कि मेरी रुचि इस विषय में कब और कैसे विकसित हुई है, और आप भी अपने उद्देश्य को देख सकते हैं कि इस विषय को आपको क्यों अभ्यास करना है। क्योंकि जब तक हम अपना एक जुड़ने का कारण नहीं देखते हैं, तब तक इस अभ्यास में हमें ज़्यादा आनंद मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आनंद तभी मिलता है कि जब उस विषय के साथ में कोई ना कोई हमारी रुचि होती है, और रुचि रखने का कोई हमारे भीतर का कुछ तो भी ऐसा पहलू होता है कि जो हमें आकर्षित करता है। और यही आकर्षण कहीं ना कहीं इस विषय के अभ्यास के लिए हमें 24 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में हमारा जो रोज़ के जीवन का जो प्लानिंग है, खाना है, सोना है, अगर किसी से बातचीत करना है, इन सभी बातों से हमें क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। अगर आप में रुचि नहीं है और रुचि को अगर आप पहचान नहीं पा रहे, तो ये आपके लिए 2 दिन 3 दिन के बाद में बहुत सारी हमारे सामने समस्या आ सकती है। फिर वो घर के तरफ से भी हो सकती है, समय की हो सकती है, या हमारे मन में भी इतना जो उसको अभ्यास करने का जो हमारी
जो क्षमता है, हाँ, या उसके प्रति जो हमारी रुचि है वो भी कम हो सकती है। तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो इस विषय को अगर मैं संघ के पहले अगर देखता हूँ तो शांतिदेव आचार्य क्या है या बोधिचर्या अवतार क्या है मुझे बिल्कुल पता नहीं था। शायद आप लोगों के साथ में भी ऐसा ही हो सकता है या कोई पढ़ने में आया भी होगा। लेकिन मैं जब मित्र बना और मित्र बनने के बाद जब जीएफआर में जब मैं अभ्यास करने लगा तब कुछ सप्तांग पूजा को लेके जो विधि विधान किया जाता था और जिस प्रकार से सप्तांग पूजा का जो चलन उस समय अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं 2006 में ब्रह्मचारी बना और उसके पहले करीबन मेरे 10 साल जीएफआर प्रोसेस में मैं रहा हूँ। तो उस समय में जब भी शिविर में जाना होता था या ऐसे कोई विशेष कार्यक्रमों में जब मैं सम्मिलित होता था या उसके बाद में मैं स्वयं भी इस सप्तांग पूजा के माध्यम से बोधिचर्या अवतार का जो महत्व है, भंते जी ने जो अपने उस सप्तांग पूजा के माध्यम से हमें एक निचोड़ दिया है जो बोधिचर्या अवतार में और गहरा और विस्तृत है। जब उसका हम अभ्यास करेंगे तो हमें उसका बहुत भव्य स्वरूप, मतलब सप्तांग पूजा जो है वो उसका एक पहलू है, लेकिन उसी ही श्रद्धा भक्ति के भीतर पूरा बुद्धत्व क्या है या जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का जो परिपूर्ण उद्देश्य जो है वो इस रचना में समाविष्ट है जब उसको हम अलग अलग पहलुओं से देखेंगे। तो सबसे पहले इसी ही पूजा के माध्यम से या उसके बाद मैंने जब कुछ शिविर किए तो उसके बारे में थोड़ा मुझे अध्ययन करने को मिला, लेकिन विस्तृत मेरे पास में उसके बारे में जानकारी नहीं थी, ना मैं उतना उस ग्रंथों को मैंने पढ़ा है। लेकिन जब मैं एमए, एमफिल और पीएचडी की तरफ जब मैं अभ्यास करने लगा करीबन उसी वर्ष में जब 2006 के पहले मेरा एमए एमफिल मैं कर चुका था और पीएचडी के लिए जब मैंने एक विषय को पसंद किया तो उस विषय के अंदर मैंने इस ग्रंथों को मेरे थीसिस में रखा, बोधिचर्या अवतार की दर्शन मीमांसा। इसी ग्रंथ पर मेरा थीसिस पीएचडी को मैंने पसंद किया, तब जाके मेरा इस विषय के साथ में और गहरा कह सकते हैं कि गहरा जुड़ाव जो है, जो सप्तांग पूजा में मैंने एक संक्षिप्त रूप में बोधिचर्या अवतार या शांतिदेव आचार्य की जो कृति है या उनका जो जीवन दर्शन रहा है उसको मैं बहुत संक्षिप्त अर्थ में देखता था। लेकिन जब मैंने उसको पीएचडी में उस विषय को ही लेके जब मैंने पीएचडी किया और उसमें बहुत सारे पहलुओं के साथ में मैंने उसको विश्लेषण किया। श्रद्धा का एक पहलू तो है जो सप्तांग पूजा के माध्यम से मैंने देखा था और हम सभी देखते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे पहलू है। उसमें बोधिचित्त भी आता है, 6 पारमिता भी आती है। 6 पारमिता के अंदर विशेषता जो प्रज्ञा पारमिता है जिसे हम शून्यता का दर्शन कहते हैं, तो उसके जो विभिन्न जो पहलू है, बोधिसत्व के आदर्श के साथ थेरवाद महायान का आदर्श क्या है, 10 पारमिता और 6 पारमिता में क्या फर्क है, प्रज्ञा थेरवाद और महायान में कैसे है, तो इन सभी बातों का जो विश्लेषणात्मक या तुलनात्मक जो बातें मुझे उस थीसिस में संशोधन में मैंने की है, तो उससे मेरी जो उसके प्रति जो और गहराई जो है वो जुड़ गई कि मैंने इसको सही में जब मैं अपने आध्यात्मिक प्रवास में मैं चल रहा था उसी समय ये ग्रंथ का गहराई में अध्ययन करना मेरे लिए बहुत ही एक अनुकूल और बहुत ही प्रभावशाली रहा था। और इतना ही नहीं, मैंने उसमें और एक पहलू को जोड़ा कि आधुनिक बाबा साहब के जीवन में बोधिचर्या अवतार कैसी है, मतलब शांतिदेव आचार्य से आई हुई ये जो बोधिचर्या अवतार का जो ग्रंथ है बाबा साहब के जीवन के साथ वो कैसे बोधिसत्व के रूप में उसका जुड़ाव है। तो तब मैं इतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन उस आधार पे जैसा जैसा मैं स्पष्ट होते गया
कि सही में बाबा साहब को अगर हम बोधिसत्व कहते हैं, वो भी हमारा मुद्दा इस विषय के साथ में हमने चर्चा या उसके ऊपर मैं कुछ बातें करने वाला हूँ। तो बोधिसत्व कहना एक हमारी एक श्रद्धा और उनके प्रति एक क्या कहते हैं, आदर का भाव है। लेकिन उस आदर से, श्रद्धा से या एक कृतज्ञता से उनको बोधिसत्व कहना और उनके जीवन में बोधिसत्व के आदर्श को पहचान के उनका आदर करना, दोनों में फर्क है। तो मुझे बाद में पता चला जब मैंने उसका अध्ययन किया और लगा कि सही में जो शांतिदेव आचार्य जी ने जो ग्रंथ के रूप में या उनके जीवन में जो जिए हैं 8वीं शताब्दी में, तो 20वीं शताब्दी में जो बोधिचर्या अवतार को जो अनुसरण करने वाले जो हमारे जो प्रेरणा स्थान बाबा साहब अम्बेडकर जी है, तो उनके साथ में मैंने उनका बोधिचित की निर्मिति हो या उनकी जो 6 पारमिता कैसे उनके अपने जीवन में पूर्ण की है, तो उसका भी अध्ययन का एक चैप्टर मैंने अपने थीसिस में जोड़ा था। तो उससे मुझे अभी और आने वाले समय में बाबा साहब को देखना मेरे लिए बहुत ही सरल हो गया। और इसके ऊपर मैंने 2-3 टॉक भी दिए हुए हैं कि बाबा साहब बोधिसत्व की ओर कैसे है, और उसकी जो गहराई जो है कहने के मुझे इस ग्रंथ के अध्ययन करने के बाद और उसके जो विभिन्न जो पहलुओं को जब मैंने अपने चिंतन और अवलोकन में देखा, तब जाके मुझे लगा कि ये सही में आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम भंते जी के शिक्षाओं में भी देखते हैं कि बोधिसत्व आदर्श किस प्रकार से परोपकारी अंग है, लोगों के कल्याण और हित के लिए वो कैसे कार्य करता है। लेकिन वो सिर्फ स्वीकार करना, मान लेना उतना पर्याप्त नहीं है। जब तक हम उसको खुद के अनुभव से उसको नहीं देख पाते हैं, तब तक हम भी उस मार्ग पर चल नहीं पाते हैं जिसको हम बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं। जब हम मित्र के रूप में बोधिसत्व आदर्श का अभ्यास करते हैं, वो भी मेरे लिए बहुत ही इस विषय के जोड़ने के लिए बहुत ही मदद रूप रहा है। भंते जी ने भी इसी का ही ज़्यादा आधार रख के ही उसका विश्लेषण हमें करके दिया है बोधिसत्व आदर्श में, जो हमने मित्र अभ्यास में उसका अभ्यास किया है। लेकिन ये ग्रंथ के जो मूल स्वरूप में आज हमें देखने का मौका मिल रहा है, उसके भीतर जो कुछ भी गाथाएं है, श्लोक है, शब्द है, और उस शब्दों को हम सुनने वाले हैं, और उस शब्दों में से जो महत्व के जो तत्व जो है या उसका जो तत्व दर्शन है, उसके ऊपर कुछ बातें मैं आपके बीच में करने वाला हूँ। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ जो है हमारे लिए या मेरे लिए, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैंने तो उसको अध्ययन करके उसके जो विभिन्न पहलुओं को मैंने अपने जीवन में लिखा है, देखा है, महसूस किया है, और मैं उससे काफ़ी प्रभावित हूँ। बोधिसत्व आदर्श ही है कि जो हमें अपने संसार में रहते हुए संसार से मुक्त होने का या संसार से मुक्त रहकर संसार में लोगों को मदद करने का जो मार्ग या तत्व जो है, वो बोधिसत्व का ही मार्ग और बोधिसत्व का ही तत्व है जो हमें आकर्षित कर रहा है। अगर आप या हम बाकी सभी लोग इस विषय को क्यों जोड़ना चाहिए, आपकी पसंदगी क्या हो सकती है? यह तो हो ही सकती है, सप्तांग पूजा के माध्यम से आप सबसे पहले परिचित आए होंगे, या बोधिसत्व का आदर्श अगर आपने चिंतन किया, अभ्यास किया है, वो एक अपने आप में कारण बन सकता है। लेकिन ये विषय, इस ग्रंथों को पसंद करने से हमें क्या लाभ मिलने वाला है और क्या उद्देश्य हम रख के इस विषय को अभ्यास करने वाले हैं। तो पहला जो उद्देश्य जो मुझे लगता है वो है कि बौद्ध साहित्य में बोधिचर्या अवतार का महत्व क्या है, इसे हमें जानना है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, साहित्य जो है अनेक ग्रंथों से, अनेक प्रकारों से घिरा हुआ है। अगर हम साहित्य की 2 प्रकार से विभाजन करते हैं, जिसे हम सांसारिक साहित्य कहते हैं और दूसरा हम बौद्ध साहित्य कहते हैं, तो सांसारिक साहित्य में जितने भी नॉवेल्स हो या फिर पोएट्री हो या
इतिहास हो या फिलॉसफी हो या जो भी हमें बौद्ध धर्म के अलावा जो भी साहित्य जो विश्व में उपलब्ध है, तो हमें 2 या 3 बातें देता है। एक तो हमें मनोरंजन कराता है, हमें आनंद देता है। दूसरा कोई फैक्ट जानकारी देता है, किसी इतिहास की हो, किसी सिद्धांत की हो। उसके अलावा संसार से ऊपर उठने का कोई उनके पास में उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं, उस साहित्य में पाली साहित्य भी आ गया, संस्कृत साहित्य भी आ गया, महान का भी आ गया, वज्रयान का भी आ गया, थेरवाद का भी आ गया, और आधुनिक विश्व में जिन लोगों ने भी साहित्य बौद्ध धर्म का लिखा है, वो सभी साहित्य जो है या बुद्ध के वचन जो है वो क्या देता है? वो 2 चीज़ें देता है। पहला है कि बुद्ध वचनों में हमें सिर्फ मानव हित की ही बात दिखाई देती है। मानव हित और कल्याण के सिवा ऐसे कोई वचन हमें बुद्ध वचन में दिखाई नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है अगर हम कंपेरेटिव अन्य साहित्य की हम बात करते हैं। दूसरा जो महत्व जो है बौद्ध धर्म के साहित्य का, वो संसार से विमुक्त होने का अनुभव दिलाता है या मार्ग देता है। इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपको संसार से ऊपर उठने का उनके पास में कोई मार्ग नहीं है। संसार में ही कैसे आप सुखी रहे, उसी सुख के पीछे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इर्द गिर्द घूमता है। वो संसार से ऊपर उठने का, विमुक्ति होने का जो तत्व जो है वो सांसारिक किसी भी साहित्य में नहीं है। इवन धर्म के भी साहित्य हो, उन धर्म के साहित्य में भी ये तत्व नहीं है जो हमें बुद्ध वचनों में मिलते हैं। और तीसरी जो बात जो है सांसारिक तौर पे, वो है कि उसमें लिखी हुई जो बात जो है वो ऐतिहासिक सत्यता पे आधारित है। अगर आप कोई भी सूत्र पढ़ते हैं तो अगर कोई गांव का नाम दिया होगा, पेड़ का नाम दिया होगा, शहर का नाम दिया होगा, राजा का नाम दिया होगा, ये जो सत्य, जो इतिहास की जो जानकारी जो है वो हमें बुद्ध वचनों के साहित्य और सूत्रों से मिलती है। या सामाजिक दर्शन या उस समय का जो धार्मिक या पॉलिटिकल जो भी फैक्ट रहा होगा, अगर हम उस प्राचीन साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें पूरी सत्यता के साथ एक एक चीज़ों का सत्य जो जिक्र है, वर्णन है, हमें उनके साहित्य में मिलता है। तो इन सभी बौद्ध साहित्य में बोधिचर्या अवतार जो 8वीं शताब्दी में लिखा गया शांतिदेव आचार्य के माध्यम से, तब एक भारत की अगर हम सिर्फ कल्पना करते हैं, क्योंकि कल्पना करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे एविडेंस है, कल्पना करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे प्रमाण हैं। एक तो उनका ग्रंथ है, उस समय के लिखे हुए बाकी लोगों के भी ग्रंथ है जो आज हमें इंग्लिश, हिंदी और बहुत सारे भाषा में उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात जो है कि कुछ आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस जो है, फिर वो नालंदा विश्वविद्यालय के हो या बौद्ध विहारों के हो, स्थापत्य के हो, गुफा के हो, स्तूपों के हो, ये सभी एविडेंस या जो चीनी प्रवासी आकर जो भी भारत का वृत्तांत लिख के गए हैं, सिंह हो या वेन सिंह हो, तो उससे हमें क्या मिलता है? क्या भारत को हम कैसे देखते हैं? उस समय का भारत कितना श्रेष्ठ और बौद्ध धर्म के मुझे लगता है कि 90% या 95% बौद्ध धर्म के प्रभाव में या आचरण में रहा होगा। जिस प्रांत की हम बात करते हैं, जिस प्रांत में उनका जन्म हुआ, जिसे हम सौराष्ट्र कहते हैं, गुजरात, जो गुजरात से हमारे मित्र अमर सिंह भाई ढाबी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और भी उनके साथ में मित्र जुड़े हुए हैं। तो जो सौराष्ट्र का जो प्रांत या वल्लभी यूनिवर्सिटी जो सौराष्ट्र में ही थी, गुजरात में थी, और ऐसे बहुत सारे एविडेंस गुजरात में भी हमें
वडनगर हो या फिर जूनागढ़ हो, हाँ, तो गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या नॉर्थ हो या कोई भी प्रांत अगर हम भारत का हिस्सा देखते हैं तो सिर्फ ऐसे एविडेंस देखकर सुन के अगर हम थोड़ी कल्पना करते हैं तो हमें पता चल सकता है कि जो बौद्ध धर्म का जो प्रभाव जो था या आचरण जो था कितने ऊंचाई में और कितने गहराई में हो रहा था। हाँ, सिर्फ एक ही पंथ का नहीं, मतलब थेरवाद का ही नहीं, तो महायान भी था और वज्रयान भी धीरे धीरे विकसित हो रहा था 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक। हाँ, तो दूसरी शताब्दी से लेके 8वीं शताब्दी तक का जो वज्रयान जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के आधार में था, लोगों के लिए खुला नहीं था। गुरु अपने शिष्यों को उस प्रकार का जो साधना है या मंत्र है या इस प्रकार से जो आचरण करने की जो गुप्त विधि है जिसे हम गुह्य समाज कहते हैं, और उस पर ग्रंथ भी लिखा गया गुह्य समाज, जो वज्रयान का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो उस प्रकार से मतलब शिक्षाएं दी जाती थी। जहाँ से अगर हम बात करते हैं सौराष्ट्र की हो या फिर बिहार की हो, हाँ, या उत्तर भारत की हो या नॉर्थ की हो, तो हर जगह पे बुद्ध की सभी पंथों की शिक्षा एक अपने चरम सीमा पर, हाँ, या ऐसा कह सकते हैं कि जो उस समय का जो बौद्ध भारत जो रहा होगा, आज हम देखते हैं कि हम कितने आज पीछे है या जस्ट हमारी शुरुआत हुई है इस सभी पहलुओं को या दर्शन को अभ्यास करने की। हम समझ रहे हैं कि सही में बुद्ध का दर्शन कितना विकसित हो चुका था। तो ऐसे समय में ऐसा हम कह सकते कि 8वीं शताब्दी एक महायान और वज्रयान की एक विकसित शिखर और वज्रयान की शुरुआत। ऐसे समय में शांतिदेव आचार्य का जन्म होना और उनको महायान परंपरा का सबसे बड़ा अनुयायी माना जाता है, जो नागार्जुन असंग और वसुबंधु की परंपरा से आते हुए, और उतना ही नहीं बल्कि उनको सिद्धि जो 84 सिद्धि है उसमें भी उनको भुसुक के नाम से जाना जाता था। भुसुक एक प्रकार की समाधि भी है, समाधि में रहने से उनको भुसुक भी कहा जाता है। जैसे शांतिदेव ये उनका नाम था, जो स्वभाव से वो शांत थे और इसलिए उनका नाम शांतिदेव रखा गया। तो उनकी जो बोधिचर्या अवतार की जो भूमिका है या महत्व जो है, इसको हमें जानने के लिए इस ग्रंथ का बार बार अध्ययन करने की ज़रूरत है। इसमें मेरे पास में तीन प्रवृत्ति है या 3 ग्रंथ है जो दलाई लामा जी ने इस पे व्याख्यान करके ग्रंथ लिखा हुआ है, जो तिब्बत शिक्षा संस्थान वाराणसी से पब्लिश हुआ है। और 2 और मेरे पास में ग्रंथ है जो PDF में मैं आपको कल भेजने वाला हूँ, जिसमें भिक्षु शांति भिक्षु शास्त्री ने उसका बहुत ही अच्छी तरह से उसका हिंदी में उसका भाषांतर किया है। और एक ग्रंथ है उसका भी मैं आपको भेजूंगा। तो वैसे हमारे पास में 3 ग्रंथ है या 3 प्रतियां है जो अलग अलग लेखकों ने इस विषय के ऊपर, इस बोधिचर्या अवतार के ऊपर उन्होंने उसका भाषांतर और थोड़ा उसके बारे में जो विस्तृत वर्णन किया है, जो आपके पढ़ने में काफ़ी मदद रूप हो सकता है। तो हमने एक ही आवृत्ति को नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरी पे अगर उसके ऊपर लिखी हुई कोई आवृत्ति है, कुछ एडिशन है या किसी अन्य ऑथर का जो उनका चिंतन है, उसको भी हमने पढ़ना चाहिए। और मेरा भी किताब उस पर जो मैंने पब्लिश किया, जो मैंने थीसिस लिखा था, वो शायद आपको अवेलेबल हो सकती है। वो ये बौद्ध धर्म में बोधिचर्या अवतार की दर्शन मीमांसा, मतलब जो मैंने थीसिस में जो चैप्टर्स लिखे थे उसी चैप्टर्स के आधार पर मैंने उसी ही थीसिस का मैंने ग्रंथ के रूप में भी उसका पब्लिकेशन किया है। तो इस प्रकार से बोधिचर्या अवतार का जो महत्व जो है वो क्या है, जैसे कि भंते संरक्षित जी ने भली भांति समझा
और उस प्रकार से उन्होंने बोधिसत्व आदर्श हो या सप्तांग पूजा के माध्यम से हमें श्रद्धा और भक्ति के लिए हमारे मन को खुला करने के लिए जो हमें एक भूमिका निर्माण करके दी है, और उससे हमें काफ़ी कुछ श्रद्धावान होकर हम अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे ले जा रहे हैं। अन्यथा हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता अगर इस प्रकार से बनते चिंतन करके हमें इस प्रकार से हमें प्रेरित नहीं करते। दूसरी जो बात जो है जो हमें इस विषय से समझनी है वो है कि महायान दर्शन के तत्वों को हमें आत्मसात करना है। आत्मसात करने का मतलब है कि उसको ग्रहण करना है, ग्रहणशील होना है। वैसे तो हम महायान को काफ़ी बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। महायान ये बोधिसत्व आदर्श से ही वो अपने आप में महायान हो जाता है। अगर हम बोधिसत्व आदर्श पढ़ते हैं इसका मतलब ही है कि वो महायान दर्शन है। तो महायान दर्शन के जो विभिन्न पहलू है उसको समझते हुए भी हमें ये ग्रंथ जो है वो हमें बहुत मदद करने वाला है। महायान दर्शन शब्द में ही हमें दिखता है कि वो बड़ा है। महा मतलब बड़ा, बिग व्हीकल कहा जाता है। यान मतलब व्हीकल, यान मतलब व्हीकल, वाहन। जो बड़ा है, हजारों लोगों को, अनेक लोगों को, अनंत लोगों को जो बुद्धत्व के मार्ग पर ले जाता है, उसे महायान कहते हैं। तो महायान परंपरा का जो दर्शन जो है बुद्ध की शिक्षा से नहीं, बुद्ध के जीवन से आया है। जो सिद्धार्थ ने अपने जीवन को बोधिसत्व के रूप में जो उन्होंने विकसित किया, सुमेध से लेके सिद्धार्थ तक, उस तत्व को महायान ने अपने आप में आत्मसात किया है। जिस प्रकार सुमेध ने संकल्प किया कि मुझे अनंत नहीं, मुझे बुद्धत्व को प्राप्त करना है, और सिद्धार्थ के जीवन में वो उस बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। उस तत्व को महायान ने अपने दर्शन में आत्मसात किया है, और उसके आधार पर जो बुद्ध की शिक्षा हो या बुद्ध के पहले की बुद्ध की शिक्षा हो या उसके बाद में जो आचार्यों की शिक्षा हो, फिर वो किसी कल्पना के माध्यम से हो या संदर्शन के माध्यम से हो, मतलब बहुत सारे माध्यमों से जो कुछ भी हमें बुद्धत्व की तरफ लेके जा सकता है, वो सब कुछ, पूरी नकारात्मक ऊर्जा को भी उन्होंने अपने धम्म में सम्मिलित किया। अगर हम वज्रयान का अगर एक स्वरूप देखते हैं तो वज्रयान दूसरा कुछ नहीं है, हमारे भीतर जो नकारात्मकता जो है, जिसे हम तृष्णा और भय या जितनी भी नकारात्मकता भाव कहते हैं, उसका रूपांतरण करना ही वज्रयान है। महायान क्या है कि हमारी जो सकारात्मकता जो है, उस सकारात्मकता का पूरी तरह से विकास करना है। जबकि महायान उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने धम्म का या आचरण का हिस्सा बनाता है, और उस ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए जो अलग अलग जो तंत्र है, अलग अलग साधनाएं हैं, अलग अलग प्रकार का जो संदर्शन के माध्यम से उस ऊर्जा को रूपांतरित करता है। लेकिन उसका आधार जो है वो थेरवाद और महायान है। वज्रयान कोई अपने आप में वो आगे नहीं बढ़ता है जब तक हमें थेरवाद और महायान का स्पष्टता से हमें उसका बोध होना ज़रूरी है। उसके जो महत्वपूर्ण जो तत्व है, उससे हमें परिचित होना और उसके दर्शन को स्वीकार करना। परिचित होना और स्वीकार करना दोनों में फर्क है। जैसे कि भोजन से परिचित होना और भोजन को ग्रहण करना। जैसे कि हम किसी सुंदर भोजन को आप देखोगे और कितना सुंदर है, महक भी आएगी, स्मेल भी आएगी, लेकिन अगर ग्रहण नहीं करोगे तो फिर वो सुंदरता का जो तत्व जो है वो हमारे भीतर नहीं आ पाएगा। तो वैसे ही महायान की जो तत्व जो है, विशेषता जो बोधिसत्व आदर्श है, बोधिचित्त है, शून्यता है, करुणा है,
हाँ, तो उस तत्व को हमें अपने भीतर जितना हम उसको समझ रहे हैं, हाँ, उसको हमें आत्मसात करने का जो हमारा प्रयास है वो इस ग्रंथ के माध्यम से हमें करना है। क्योंकि हमारे पास में 24 दिन है, और 24 दिन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटे का हमारा प्रवास है। हाँ, वो आपके हर एक घंटे का प्रवास है। अगर हम आज से शुरू कर रहे हैं तो आज से ही ये प्रवास शुरू हुआ है कि आपको निरंतर आपके भीतर, हाँ, जो बोधिसत्व होने का जो एहसास है, हाँ, क्योंकि आप भी बोधिचर्या अवतार के भीतर है। जिस बोधिचर्या अवतार को हम पढ़ रहे हैं वो शांतिदेव आचार्य का बोधिचर्या अवतार नहीं है, वो सभी का बोधिचर्या अवतार है जो उसको पढ़ रहा है, जो उसको अध्ययन कर रहा है। हाँ, और हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, मतलब बोधिचर्या अवतार के साथ हम जुड़ चुके हैं। मतलब हमारी भी चर्या जो है उसी ही बोधिसत्वचर्या के साथ में विकसित हो चुकी है जब से हम बौद्ध बने हैं, जब से हम मित्र बने हैं, या जब से अगर हम कह सकते हैं कि कुछ और परिणाम कारक करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी जो चर्या जो है वो बोधि सत्व की ही चर्या है। उसके अनुसार हमें अपने भूतकाल को भी देखना है। हाँ, क्योंकि हमारा इस मनुष्य जीवन में आना भी कहीं न कहीं इसी चर्या का कारण है। सिर्फ हमें कोई विशिष्ट उम्र में नहीं देखना है, उसके पहले नहीं था ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे जन्म के साथ में ही है, हाँ, और जन्म के पहले जन्म के साथ में भी है। जब से हमारा जो इस पृथ्वी पर हमारा जो जीवन था, है और रहेगा, तब तक इसे ही बोधि की बीच के कारण ही हम बार बार जन्म लेने वाले हैं जब तक हम बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमने महायान दर्शन को आत्मसात करने के लिए ये ग्रंथ जो है हमारे लिए बहुत अनुकूल होने वाला है। तीसरा और महत्वपूर्ण जो कारण है या हमें जो लाभ मिल सकता है ये है कि बोधिचर्या अवतार के द्वारा अपने स्व का रूपांतरण करने का प्रयास करना है। स्व का रूपांतरण, फिर से हम उस उदाहरण को देखते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद वो भोजन रूपांतरित होता है, किस में रूपांतरित होता है? वो ऊर्जा में या रक्त में रूपांतरित होता है। अगर भोजन रक्त में हम तो रक्त तो नहीं पीते हैं, हम तो भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं। अभी रक्त और भोजन एक तो नहीं है, दोनों चीज अलग है। लेकिन रक्त बनता किससे है? आपके भोजन ग्रहण करने से बनता है। तो मतलब क्या हो गया कि पहले का जो स्व जो था, वो भोजन से क्या हो गया? वो बदल गया। वैसे ही हमारे चित्त में जो मिथ्या का स्व है, मय का स्व है, मर्यादित स्व है, संकुचित स्व है, आसक्ति का स्व है, उसका रूपांतरण होने वाला है या होने का हमें प्रयास करना। क्योंकि एक एक शब्द जो है, जब से मैं पिछले कुछ दिनों से उसको रिवाइज कर रहा हूं, पूरे शरीर और मन को हिलाने वाले शब्द है। क्योंकि उनकी भाषा इतनी पोइट्रिक भाषा है, बहुत सारे शब्द भी हमें अलग तरीके से समझने पड़ते हैं। क्योंकि ये सभी श्लोकों में लिखा हुआ है, कोई मतलब ऐसा ग्रंथ नहीं है कि जो हम सामान्य तौर से उसको पढ़ के समझ सकते हैं। गाथाओं में, श्लोकों में उन्होंने अपनी इस रचना को रची है। तो हमें भी अपनी जो अनुभूति है इसी गाथा के माध्यम से या कविता के माध्यम से रचने का प्रयास करना है। आने वाले समय में कुछ न कुछ हमारी ऐसी पंक्तियां हो अपने जीवन के साथ जुड़ी हुई, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, और उस अनुभव को पंक्तियों में हम कैसे लिख सकते हैं ताकि हमारा जो अंदर का जो बोधिचर्या का जो अनुभव जो है वो हम अपने आप को दिखा सके कि हाँ, ये मेरे जीवन के भीतरी
मन का ये रूपांतरण है जो मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ। तभी जाके ये बोधिचर्या अवतार जो ग्रंथ जो है बाह्य रूप में ग्रंथ है, भौतिक है, लेकिन ये भौतिक नहीं है। ये हमारे या हर एक मनुष्य के आंतरिक मन की क्षमता को दर्शाने वाली ऊर्जा है। ग्रंथ कोई भौतिक रूप में दिखने में होता है, लेकिन उसकी भीतर का जो तत्व जो है वो प्रेरणा देने वाला होता है, ऊर्जा देने वाला होता है, प्रज्ञा देने वाला होता है, दुखों से मुक्त करने वाला होता है। अगर हम दूसरी भाषा में उसको समझते हैं कि ग्रंथ ये प्रज्ञा का प्रतिरूप है। जैसे कि बुद्ध की प्रतिमा बुद्धत्व का प्रतिरूप है, वैसे ही जो ग्रंथ जो है वो धम्म का या प्रज्ञा का प्रतिरूप है। इस अर्थ से इस ग्रंथों को अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और इसकी जो परंपरा जो भारत में उस समय जब से शांतिदेव आचार्य ने ये ग्रंथ लिखा और वो लोगों के लिए जब उसका पब्लिश हुआ, तो ये ग्रंथ इस प्रकार से उसके बाद में पठन किया जाता था। और आज भी जो तिब्बतियन परंपराएं जहाँ पे जीवित है, विशेषता तिब्बत में हो, चाइना में हो, जापान में हो, इस ग्रंथों को भली भांति पठन किया जाता है। इसकी गाथाओं को पठन किया जाता है, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो बुद्धत्व की तरफ ले जाने के लिए भावनिक रूप में और प्रज्ञा के रूप में चित्त को प्रेरित करता है। तो ऐसी जो महान रचना जो है, जो हम इस अभ्यास के माध्यम से हम उसको समझने का और जानने का प्रयास करने वाले हैं। शांतिदेव आचार्य के बारे में जैसे थोड़ा मैंने बताया था कि 8वीं शताब्दी में उनका जो जन्म है सौराष्ट्र में हुआ था, और उनके पिता का जो नाम था राजा कल्याण वर्मा थे, उनके वो पुत्र थे। और ऐसा बताया जाता है कि वो बचपन से ही बहुत ही धार्मिक थे। जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था तो उनकी माता ही उसको गृहत्याग करने के लिए प्रेरित करती है, और वो उस प्रेरणा से जंगल में भटकते भटकते वो उस समय के जो तारा के जो साधक जो एक स्त्री होती है उससे उनकी मुलाकात होती है। तो हम देख सकते हैं कि महायान की जो परंपरा जो है वो सौराष्ट्र के उस प्रांत में भी रही होगी, जब वो तारा के साधक को मिलते हैं और वहाँ से तारा से साधना उस व्यक्ति से, उस महिला से सीखकर वो मंजूश्री के संपर्क में आते हैं। तो मंजूश्री जो है वो उनके गुरु हैं, जो मानसिक तौर पे उनको दीक्षा देते हैं, और वहाँ से फिर वो उनको कहते हैं कि आगे के प्रवास के लिए आपको अभी नालंदा विश्वविद्यालय जाने के लिए वो प्रेरित करते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय में आके वो भिक्षु के रूप में जब वो अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद वहाँ के कुछ पंडित होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको अपनी जो बात है रखने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शांतिदेव आचार्य बहुत ही शांत स्वभाव के होने से वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, लोगों से ज़्यादा घुल मिलते नहीं थे, लेकिन एक सभा में उनको फंसाने के लिए या उनकी मजाक उड़ाने के लिए उनके मित्र उनको कहते हैं कि आज की जो देशना जो है वो शांतिदेव देने वाला है। लोगों को लगता है कि ये तो बोलेगा नहीं, ये तो भी फंसने वाला है, लेकिन शांतिदेव आचार्य जब उनका जो आह्वान स्वीकार करते हैं और सामने से कहते हैं कि बताइए कि आपको बुद्ध वचन बताओ या जो आचार्य के वचन बताओ, किस वचन को आप सुनना चाहोगे। तो वो स्वयं ही तय करते हैं, और जो आचार्य के वचन है उस आधार पर वो जब बात करते हैं तो सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो उसी ही
आचार्य के वचन जो है, जिसे हम नागार्जुन असंग वसुबंधु के जो आई हुई जो दर्शन जो है, बोधिसत्व और बोधिचित्त और छह पारमिताओं का दर्शन जो है, वही बोधिचर्या अवतार में वो लिखा हुआ है। उसी की वो व्याख्यान करते हुए ऐसा बताया जाता है कि फिर वो देवलोक में चले जाते हैं और वो वहाँ से वो अदृश्य हो जाते हैं। और जब बाकी लोग उनकी कुटी को देखते हैं तो उनको वहाँ पे 3 उनके लिखे हुए ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिसमें शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय और तीसरा जो ग्रंथ है बोधिचर्या अवतार। तो इसके जो प्रमाण जो प्रसिद्ध इतिहासकार लामा तारानाथ जी जो है, जो तिबेटियन परंपरा के बहुत महान इतिहासकार रहे हैं, तो उनके अनुसार ये 3 जो ग्रंथ जो है वो बोधिचर्या अवतार, शिक्षा समुच्चय और सूत्र समुच्चय, इन 3 ग्रंथों में जो बहुत ही